जब पेंसिल ऐसे टूटती है ना, बड़ा दर्द होता है। ये रही, जब गिर जाती है हाथों से छूट जाती है पेंसिल, इतनी लंबी लीड की पेंसिल टूट गई। जब भी हम बिगिनर होते हैं हमें पोर्ट्रेट बहुत अट्रैक्ट करते हैं। हर बिगिनर पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहता है कहीं ना कहीं। स्टिल लाइफ हमें लगता है कि बहुत छोटा सब्जेक्ट है, स्टिल लाइफ को हम क्या ही सीखेंगे, क्योंकि हम जिस भी लेवल पे हैं हमें हमारी ड्राइंग अच्छी ही लगती है, हम अब डिफरेंस नहीं खोज पाते। बट जब हम बिगिनर होते हैं तो अगर हम एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते हैं तो अगर वो एकदम मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल ही ख़राब बना है, तो हम समझ जाते हैं कि नहीं, हमसे पोर्ट्रेट नहीं बन रहा अभी, तो फिर हम डिफरेंट सब्जेक्ट ट्राई करते हैं। बट बहुत से लोग होते हैं जो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारी आंखें उतनी डेवलप नहीं होती। जैसे कि अगर आप अपने बचपन में जाओगे और बचपन की ड्राइंग अभी देखोगे तो आपको लगेगा कि मैंने क्या बनाया था बचपन में, क्योंकि बचपन में सभी जिसकी डेवलप होती है वो अपने हिसाब से सब अपने लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाते हैं। बट हम बड़े हो गए हैं, अब हमारी आंखें थोड़ी डेवलप्ड हैं, तो अब हमें अपने बचपन की चीज़ों में थोड़ी सी गड़बड़ी नज़र आती है। बट हम जब पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाते हैं तब उसमें समझ जाते हैं, क्योंकि फेशियल फीचर्स जो होते हैं वो इधर उधर होते हैं, तब हमें समझ में आ जाता है। चीज़ें माइक्रो लेवल पे इधर उधर होती हैं जिसमें सटल चेंजेस आते हैं, तो हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारी आँखें अभी उतनी डेवलप्ड नहीं हैं। जैसे मैं अगर आप एग्ज़ाम्पल दूँ तो ये जो पेंटिंग है ये ऑयल पेंटिंग है। आज से 2 साल पहले जब मैंने अपने फंडामेंटल की स्टडीज़ शुरू की थी, तो उस समय में मैं ऑयल पेंटिंग के साथ में इसे एलाप्रमा मेथड में मैंने लाइव देख के बनाया था। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो ड्राइंग के लेवल पे बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। फेशियल फीचर्स जो हैं वो थोड़े अपनी जगह में सही नहीं हैं, थोड़े गलत हैं। तो आज मुझे ये चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं जो कि पहले नज़र नहीं आ रही थी। हम जब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ट्रीज़ इस तरह की चीज़ें ड्रॉ करते हैं, नेचर की चीज़ें, क्योंकि थोड़ी सी वो रैंडम शेप्स की होती हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर शेप चेंज हो गया। मान लो आप एक कोई फ्रूट बना रहे हो या वेजिटेबल बना रहे हो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, तो समझ में आता है कि एक पेड़ की तरह है, एक फ्रूट की तरह है, तो हमें लगता है कि हमारी ड्राइंग अच्छी है। बट जब हम पोर्ट्रेट के लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पर माइक्रो लेवल पे जब चीज़ें चेंज होती हैं तो वो फेशियल फीचर्स उतने सही नहीं आते अपनी अपनी जगह में। तो शुरू से अगर हम एक्यूरेसी के साथ में सारी ड्राइंग को करते हैं तो चांसेस हैं कि हम सही दिशा में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे चल के हम पोर्ट्रेट भी फ्री हैंड अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। तो एज ए बिगिनर हमें स्टिल लाइफ से ही स्टार्ट करना चाहिए। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि स्टिल लाइफ हमें कैसे सेट करना है। एक सिंपल चीज़ें जो स्क्वायर, रेक्टेंगल इस तरह के आकार की होती हैं उसको बनाने से हम अगर शुरू करते हैं तो जब हम लाइव ड्रॉ नहीं कर पाते तो उसकी फ़ोटो को क्लिक करके भी हम ईजी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लाइव ड्राइंग, वो भी एक हम स्टिल लाइफ ही सेट करेंगे। सिंपल रहेगा, 1-2 ऑब्जेक्ट, और उसको देखेंगे कि उसको करेक्शन करते हुए हम कैसे सीखते हैं। एक तो होता है कि हम क्विक स्केच बनाते हैं, उसका फील बस कैप्चर करते हैं। दूसरा होता है हम लॉन्ग आवर स्टडी करते हैं जहाँ हम एक मिस्टेक को ठीक करते हैं, सारी चीज़ों को समझते हुए करते हैं। तो आज हम यहाँ पर करेंगे लॉन्ग आवर स्टडी। और लाइव स्टडी पे पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उसको फिर से देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को। सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही सारी स्टडीज़ बड़े कॉलेजेस में भी की जाती है। बट अगर हम कहीं पे सीख रहे हैं और हम अपना एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं तो आप कितने भी बड़े कॉलेज में पढ़ लो, कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आप ग्रो नहीं करोगे, आपका लेवल वहाँ तक नहीं जा सकेगा जहाँ आप जा सकते हो। तो अपने तरफ से आपको एफ़र्ट डालना ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोगों के लिए इजी होगा ये चीज़ें क्योंकि उन्होंने पहले से काम किया हुआ है, और बहुत सारे लोगों को ये बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। तो जिसका सॉल्यूशन मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है कि कैसे हम स्टिल लाइफ को सेट करके उसकी पिक्चर क्लिक करके प्रिंट आउट से भी हम उसको ड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। आप इस तरह से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप लाइव भी चीज़ों को ड्रॉ कर पाएंगे। तो
तो जब हम लाइव ड्रॉ करते हैं तो चीज़ों को कंपोज करना जानते हैं, उसके कंपोजिशंस को सीखते हैं। गूगल की पिक्चर्स लें तो वो और ज़्यादा सेट होती है, इसीलिए वो ज़्यादा सुंदर अट्रैक्टिव भी लगती है हमें, क्योंकि वो एक कंपोजिशन वाइज उस तरह से वो क्लिक की गई है। तो जब हम अपना कंपोजिशन करते हैं, नेचर में जाते हैं बाहर, तो वहाँ पर बहुत बड़े एरिया में चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जिनको हम अपने छोटे से पेपर पे कैसे सेट करेंगे, चीज़ें कहाँ कहाँ आएंगी, कैसे हम उसको सही जगह पे प्लेसमेंट करेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पर अपने घर में, स्टूडियो में, आप चाहे जो भी जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चीज़ें एक सेट करके हमें कुछ एक सेटअप सा बनाना है, जहाँ हम इस तरह से चीज़ों को सेट करते हैं। और सेट करने के बाद हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, उसको चाहे तो आप एक पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं, चाहे लाइव ड्रॉ कर रहे हो तो एक पिक्चर क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें आएंगी, केस कहाँ करना है, ब्लॉक कहाँ करना है, ताकि चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सारी सेट हो जाएं। तो उस जगह को सबसे ज़्यादा टाइम हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो ही जगह होती है जहाँ हम अपनी मैक्सिमम एफ़र्ट डाल के उसको करेक्ट करते हैं, क्योंकि डिटेलिंग करने के बाद में सारी चीज़ें सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुरू से ये अप्रोच रख के जब हम चलते हैं तो फिर हमारा जो नज़रिया होता है अपनी ड्राइंग को बनाने का वो चेंज होता है, हमारे अंदर एक पेशेंस लेवल इंक्रीज़ होता है। जब हम पेशेंटली काम करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी ड्राइंग अट्रैक्टिव भी लगती है। स्टार्ट करने से पहले सारी मेन चीज़ों को, मेन पॉइंट को आपको लिख के रखना है, नोट करना है, साथ में आपको ड्रॉ भी करना है। अगर एक बार में ना बने तो आप एक बार पूरे वीडियो को देख के आप नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आप देख के साथ में ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद आपको एक काम करना है, अपनी ड्राइंग की पिक्चर को आपको क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है, या फिर एक वीडियो क्लिप बनानी है। अगर आप वीडियो क्लिप बनाने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो भी आपको एक वीडियो क्लिप बनानी है, क्योंकि आज का डे है ऐसा है आर्टिस्ट के लिए कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे अपने वर्क शेयर करना ज़रूरी है। इतना फ्री का प्लेटफॉर्म अभी हमें मिला हुआ है जहाँ पर हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तब आप लोगों को अपनी ओर, आप जो कर रहे हैं, आप जिस वे में जा रहे हैं, आपको अगर अर्निंग करनी है, आर्ट की टीचिंग देनी है, या फिर आपको अपने आर्ट वर्क सेल करने हैं, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, तो उन चीज़ों में ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। इसीलिए उसका अगर आप नहीं करते हैं तो सबसे पहला कदम है कि आपको इस आर्ट वर्क को जो आप बनाएंगे, इसे वीडियो को देख के उसको अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है और मुझे टैग करना है। तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आप मुझे टैग कर सकते हैं, ताकि मुझे भी खुशी हो कि आपने इस वीडियो से देखा और सीखा है। और एक बात, अगर आप एक आर्ट लवर हैं और डेली बेसिस पे स्केचिंग की प्रैक्टिस करते हैं, बट एक राइट गाइडेंस की आपको कमी लगती है कि कोई मेरे आर्ट वर्क को चेक करे, तो आप अपने आर्टवर्क हमारी कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हैं, जहाँ डेली बेसिस पे आर्टवर्क चेक किए जाते हैं। जिसका एसेस अगर आप चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे आप हाई लिख के और अपना नाम लिख के सेंड कर दीजिएगा, हम आपको ऐड कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अभी स्टार्ट करते हैं लाइव ड्राइंग। तो ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे वार्म अप एक्सरसाइजेस, जिसके लिए मैंने एक न्यूज़ प्रिंट का पेपर को दीवार पे स्टिक किया हुआ है। हम चाहे तो इसे ईज़ेल पे भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर दीवार पर प्रैक्टिस कर रही हूँ। यहाँ पर मैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली ओवरहैंड ग्रिप में स्पीडली लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब इस लाइन को ड्रॉ करते समय एक चीज़ का ख्याल रखना है कि लाइन का डिस्टेंस हमारा सेम हो, हमें रैंडमली लाइन नहीं खींचनी है। फिर हम बनाएंगे सर्कल्स। सर्कल बनाते समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे माइंड में जितना बड़ा सर्कल चल रहा है, हमें जब उसके अपने पेपर पे हम एज्यूम करते हैं कि हमें इतना बड़ा सर्कल बनाना है या इतने बड़ा कोई भी शेप बनाना है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, तो वो सारी चीज़ें हमें अपने माइंड में पहले से रखनी होती हैं। उन शेप्स को हम इस तरह से फिलअप करके भी देख सकते हैं। तो टोटल कुल मिला के हम अपने हैंड को मूव कर रहे हैं एक
ऐसा सरफेस हमें यहाँ पर मिला हुआ है जहाँ हम अपने हाथों को फ्रीली चला सकते हैं, क्योंकि जब भी हम फाइनल आर्ट वर्क ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम बहुत सोच समझ के ड्रॉ करते हैं। हमारा पेपर बहुत महंगा होता है तो हमें डर लगता है वहाँ हाथ को मूव करने में। हम इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं लाइंस के साथ में। कहीं पे हम हैंड का प्रेशर ज़्यादा दे रहे हैं, कहीं पे हम हैंड का प्रेशर कम दे रहे हैं, क्योंकि जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हमारी ड्राइंग में भी कहीं लाइट होती है, कहीं पे कोई हिस्सा डार्क होता है, तो वो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में बैठ जाता है कि कहाँ पर लाइट करना है, कहाँ पर डार्क करना है। तो ये सारी चीज़ें हम छोटे छोटे शेप्स के थ्रू सीखते हैं, क्योंकि जितना इजी सब्जेक्ट हम प्रैक्टिस के लिए चुनेंगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड में बैठ जाती है। फिर जब टफ सब्जेक्ट्स हम ड्रॉ करते हैं तो वो सारी स्टडी आपके टफ सब्जेक्ट में हम इजीली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो हम चाहे लूमिस की प्रैक्टिस कर रहे हों या फिर हम किसी फिगर ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हों, तो अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ हमें बिना देखे अपने इस सरफेस पे हम कुछ भी एज ए डूडल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ट्राइपॉड में जब वर्क करते हैं तो उस तरह से वर्क करते हैं, बट जब हम ओवर हैंड ग्रिप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आज का लाइव ड्राइंग भी हम ओवर हैंड ग्रिप में करने वाले हैं, तो यहाँ पर प्रैक्टिस वर्क भी हम ओवर हैंड ग्रिप में कर रहे हैं, जो कि ड्राइंग की एक्सरसाइजेस हैं। तो हमने कुछ देखा, मान लो कहीं पे हम जा रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो वो हमारे माइंड में चल रहा होता है, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पर ड्रॉ करके देख सकते हैं। किसी फेशियल फीचर्स को हम बना रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसे हमारी मेमोरी ड्राइंग भी डेवलप होती है जब हम रफ सरफेस पे अपने माइंड से कुछ भी बिना देखे ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ दो तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो हमें कॉन्शियसली जो हम सोच रहे हैं माइंड में उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, और एक रैंडमली हम अपने हाथों को मूव कर रहे हैं। तो एक सर्कल, मान लो आपको शुरू में आपका सर्कल नहीं बनता, बट एक सर्कल पे जब आप कंटिन्यूअसली हैंड को मूव करते हो ना, तो एक टाइम के बाद में आपका सर्कल अच्छे से बनने लग जाता है। तो इस तरह से मिला जुला के हमें ड्राइंग के वार्म अप्स करने हैं। हम इस तरह से चारों साइड डॉट लगा के भी एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमें वार्म अप प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम अपनी लाइंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। लाइंस क्वालिटी का हमारी ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। एक लो लाइन क्वालिटी के साथ में आप कभी भी एक अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकते हो। अगर आपकी लाइन में एनर्जी है, आप जितनी बड़ी लाइन बनाना चाहो, जितना बड़ा सर्कल बनाना चाहो, एक बार में बना पा रहे हो, तो वो ड्राइंग अलग दिखाई देगी। और आप जब टुकड़े टुकड़े में ड्रॉ करते हो, छोटे छोटे लाइन को विदाउट कॉन्फिडेंस ड्रॉ करते हो, तो आपकी प्रोपोर्शन भले सही हो, आपका प्रोपोर्शन सही आ रहा है, बट लाइन क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो आपकी ड्राइंग भी अच्छी नहीं दिखाई देती है। तो लाइन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको इस तरह से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मान लो हमें एक सिंपल सा शेप ड्रॉ करना है। एक रेक्टेंगल हम बना रहे हैं, उसके अंदर में हम एक छोटी सी बॉटल को अगर ड्रॉ करते हैं, तो बॉटल एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसमें दोनों साइड उसके कॉर्नर एकदम एग्जैक्ट आने चाहिए, जो कि बहुत से लोगों का मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक साइड ड्रॉ करते हैं और दूसरा साइड हमारा सही नहीं आता। तो वो इस तरह से सही कर सकते हैं। तो यहाँ मैं देख नहीं रही हूँ, बट मैंने बहुत बार बॉटल को ड्रॉ किया है, तो उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पे जितना भी हमें याद आता है, इस रफ सरफेस पे हमें प्रैक्टिस करते रहनी है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अपनी मेमोरी ड्राइंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और प्रैक्टिस है जहाँ हम दो डॉट को ऐसे आपस में मिक्स करते हैं, वही प्रैक्टिस, जिससे काफ़ी हद तक हमारी ड्राइंग में बहुत हेल्प होगी। तो जब भी हम लाइव ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, एक सेटअप का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़े डिस्टेंस होना चाहिए हमारा सेटअप का अपने ऑब्जेक्ट के साथ में। स्टिल लाइफ कैसे ऑब्जेक्ट करना है वो वीडियो मैंने डाला हुआ है, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियो है, आपको उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे हम एक स्टिल लाइफ को अप्रोच करते हैं, देखते हैं। लाइव ड्राइंग करते समय में पेंसिल मेज़रमेंट कैसे करना है, पेंसिल के थ्रू चीज़ों को कैसे हम मेज़र करते हैं, उसको कैसे उसका जो एक डबल ट्रिपल ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं,
तो वो हमारे लिए इजी होते हैं। यहाँ पर मैंने पेंसिल के थ्रू पहले अपने ऑब्जेक्ट को चेक किया कि उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। तो पेंसिल में जितना वो मेज़रमेंट में आया उसका ट्रिपल मैं इस पेपर पे कर रही हूँ, क्योंकि हमें अपने पेपर के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। यहाँ अगर A5 साइज़ का पेपर होता छोटा सा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सिंगल बस जो मैंने मेज़रमेंट लिया है उसको मैं ड्रॉ करती। बट यहाँ पर पेपर मेरा बड़ा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसको डबल या ट्रिपल कर रही हूँ। तो आप जब भी हम बाहर में जाते किसी मॉडल की स्टडी करते हैं या फिर किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं तो भी हमें इसी तरह से मेज़रमेंट लेना होता है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर स्टिल लाइफ बना रहे हैं तो ये मेज़रमेंट सिर्फ स्टिल लाइफ के लिए है। सेम मेज़र हमें करना है। जैसे मैं अभी बॉटल के कैप का मेज़रमेंट ले रही हूँ कि बॉटल का कैप वाला हिस्सा कितना है, फिर उसके बीच में जो एक पतला वाला हिस्सा है वो कितना है, उसके नीचे वाला हिस्सा कितना है, उसको 2-3 टुकड़ों में हम बांट के देख रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंग पहले ओवरऑल एक लंबा सा हमने मेज़रमेंट लिया, उसको 3 गुना कर लिया, तो एक हमको अंडरस्टैंडिंग मिल गई, एक सरफेस मिल गया कि अब हमें इसमें टुकड़ों में बांटना है कि 3 टुकड़े में वो कितना आएगा। तो उसका कैप वाला हिस्सा को मैं यहाँ 3 बार कर रही हूँ, तो उसका कैप वाला हिस्से का मार्किंग हमें मिल जाएगी। तो ऐसे करके उसको जब हम बॉटल को 3 टुकड़ों में बांट देते हैं तो हमें मार्किंग मिल जाती है कि कैप वाला हिस्सा कौन सा है, उसका नेक वाला हिस्सा कौन सा है और नीचे जो थोड़ा सा चौड़ा वाला हिस्सा है वो कौन सा है। तो हमें बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले हमें मार्किंग करनी है। सिंपल स्ट्रेट लाइन में हम मार्किंग करेंगे। जैसे कि अभी तक हम देखते आए हैं कि हमें डायरेक्ट कर्व ऐड नहीं करना होता, डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करना होता, हम सिंपल स्ट्रेट लाइन में चीज़ों को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को प्रोपोर्शन वाइज समझना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कर्व लाइन। जब हम कर्व लाइन में डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं तो प्रोपोर्शन के मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को मैं मेज़र करके उसको फिर उसका 3 गुना करके फिर मैं मार्क कर रही हूँ। सारे डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर मार्किंग लगा रही हूँ। तो लेंथ और विड्थ दोनों को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है कि टोटल लेंथ जितनी है उसके अकॉर्डिंग चौड़ाई कितनी होगी। और एक ऑब्जेक्ट को जब हम मार्क कर लेते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के कौन से हिस्से से वो फ्रूट वाला हिस्सा स्टार्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखना सीख जाते हैं। और एक बार मार्किंग करना सीख जाते हैं तो फिर चीज़ें हर जगह सेम होती हैं। आप चाहे पोर्ट्रेट बनाओ, चाहे फिगर ड्राइंग बनाओ, या फिर आप किसी लैंडस्केप को ड्रॉ कर रहे हो तो कौन सी लाइन किसके मुकाबले में कितनी बड़ी है और कौन सी लाइन किस लाइन के कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो सारी चीज़ें जब हम समझने लगते हैं, हमारे माइंड में सारी चीज़ें चलने लगती है, तो फिर हमारे लिए ड्राइंग बनाना धीरे धीरे वो स्पीड भी हमारी इंक्रीज़ होती है। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट्स पे काम करते जाओगे और रेगुलर वही प्रैक्टिस करते रहोगे, स्केचिंग की प्रैक्टिस साथ में करते रहोगे, तो वो हमारी स्पीड भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाती है। तो जैसा कि मैंने वार्म अप एक्सरसाइज में भी बताया था कि एक बॉटल जो होती है वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होती है। जैसे अगर हम ट्री ड्रॉ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक साइड का ट्री ब्रांच जैसा हो दूसरे साइड का भी वैसा हो शेप, बट इस तरह के स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर सिमेट्रिकल ही होते हैं। और इंसान की आइज़ फेस भी उसी तरीके से होती है। वो फ्रंट फेस होता है तब होता है, बट अगर साइड फेस होता है तो वो भी सिमेट्रिकल नहीं होता है। इसलिए हमें ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए कि ड्राइंग में ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। आप कैसा ऑब्ज़र्व कर रहे हो, आप कितना उसको समझ पा रहे हो सब्जेक्ट को, वो ज़्यादा मायने रखता है। आप सिर्फ ड्रॉ करते रहोगे तो काम नहीं होता। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन सही है तो आप किसी भी सब्जेक्ट को इजीली ड्रॉ कर लेते हो। लोग बहुत बोलते हैं कि लूमिस मेथड में हम पोर्ट्रेट बनाएंगे, बट लूमिस मेथड में पोर्ट्रेट में फेशियल फीचर्स मैच होना आसान नहीं होता, क्योंकि हर किसी इंसान का फेस अलग अलग होता है, सबके प्रोपोर्शन अलग होते हैं। उसमें एक बेसिक मार्किंग दी गई है कि
जो फोरहेड वाला हिस्सा है वो नोज़ के हिस्से के साथ, चिन के हिस्से के साथ सब इक्वल डिस्टेंस में होता है, जिससे हम मेमोरी ड्राइंग कर सकते हैं कि किसी फेशियल फीचर को हमें बनाना है तो वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एक मार्किंग हम दे सकते हैं। बट अब पोर्ट्रेट को अगर उस तरीके से मैच कराना चाहोगे तो वो कभी मैच नहीं होती है। इसीलिए अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल को इम्प्रूव करो, जो कि आप लाइव ड्राइंग के थ्रू ही कर सकते हो। जब आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से देख के उसको समझ के ड्रॉ करते हो, तब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है वो ही आपकी ड्राइंग को इम्प्रूव करती है। अदरवाइज़ आप कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। जब ये चीज़ें सिमेट्रिकल हैं तो हम मिडिल लाइन के थ्रू उसको दोनों साइड के हिस्से को बांट के उसमें जो डॉट्स लगाते हैं उसको मार्किंग करते हैं। साइड साइड में जो लाइंस लग रही हैं वो गाइडलाइन होती हैं, क्योंकि जब हम ग्रिड में ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी गाइडलाइन होती हैं, बट फ्री हैंड ड्रॉ करते समय भी हमें कुछ गाइडलाइन को बनाना होता है, जिसके थ्रू हम चीज़ों को देखते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर आएंगी और फिर उसको धीरे धीरे हम प्लेस कर पाते हैं। यहाँ पर 8B की पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा लाइट पेंसिल लेती हूँ तो वो पेपर पे दिखाई नहीं देगा, फिर समझ में भी नहीं आएगा आपको। तो बार बार हम मेज़र करते हैं एक एक चीज़ों को। पहले हमने ओवरऑल पूरी पिक्चर को देखा, उसकी मार्किंग की, उसके बाद हम उसके धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते हैं और एक एक चीज़ को तोड़ के उसको भी स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम सारे साइड से लाइन को कर्व ऐड करते हुए चलते हैं। तो मेन जो है वो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो मार्किंग कर रहे हैं उसमें बहुत सारी लाइंस ना हो। कई बार ऐसे होता है कि एक लाइन के ऊपर हम बहुत सारी लाइन क्रिएट कर देते हैं, तो जिससे थोड़ा हमें कन्फ्यूजन भी होता है कि कौन सी लाइन करेक्ट है, कौन सी गलत है। तो हमें उसको क्लियर करते हुए चलना है, जिसके लिए हम नीडेड इरेज़र का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो नॉन डस्टेबल होते हैं और बहुत क्लियर होता है, उससे सारा जो पेंसिल का डस्ट है वो साफ़ हो जाती है अच्छे से। तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है अप्रोच। जब हम अप्रोच सही करते हैं, मान लो हम लाइन बना रहे हैं और लाइन हमारी गलत भी हो रही है, उसको तुरंत मिटा के हम ठीक करते हैं, तो जब वो लाइन अच्छे से क्रिएट होती है तो तभी हमारी ड्राइंग भी अच्छी नज़र आती है। स्पेशली हमें लाइट पेंसिल से ही ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि जितने बार मिस्टेक होती है हम उसको जब इरेज़ करते हैं लाइट कलर को तो वो बहुत अच्छे से इरेज़ भी हो जाता है, और बाद में जब आप उसको वैल्यू के लेवल पे आगे तक लेके जाओगे, रियलिज़म तक लेके जाओगे, तो अगर आपकी आउटलाइन डार्क है तो लाइट एरिया में डार्क लाइन यूज़ होती है, तो वो फिर वैल्यू के लेवल पे सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। इसलिए हमें लाइट पेंसिल से ही ड्रॉ करना होता है। फिर धीरे धीरे जब हम कंस्ट्रक्ट करते हुए चलते हैं चीज़ों को, एक एक चीज़ों को अपनी अपनी जगह में रखते हैं, बार बार देखते हैं। अभी मैं बार बार पीछे जाके देख रही हूँ, इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट मैं थोड़ी देर में पीछे जाके अपने सब्जेक्ट को और अपनी ड्राइंग को दोनों को मैच करके देख रही हूँ कि वो सही नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही है। अगर आप इस तरह से सेटअप को अगर हम हिला देते हैं तो वो हमारे मेज़रमेंट्स भी सारे, आपको मेज़रमेंट जब आप करोगे तो एक सेटअप में ही करना। आप अगर ईज़ल को आगे या पीछे करते हो या फिर आप आगे या पीछे जाते हो तो सारे मेज़रमेंट गड़बड़ हो जाते हैं, फिर आपका सही नहीं आएगा प्रोपोर्शन बिल्कुल भी। इसीलिए हमें स्टिल लाइफ को सेट करके रखना होता है ताकि हम बहुत दिन तक उसको रख सकें। अपना एक स्पेस बनाइए जहाँ पर आप सारी चीज़ों को सेट करके रख सकें। 2 दिन 3 दिन जितना भी टाइम आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं मुझे अगर इसको 2 घंटा 3 घंटा लग रहा है, ज़रूरी नहीं आप भी उतना देर में बनाओ, आप उससे ज़्यादा और ज़्यादा टाइम ले सकते हो। अब मैं इसके जो बॉटल के एंगल में उसका स्प्रे का हैंडल है उसको देख के उसके एंगल को चेक कर रही हूँ कि वो किस एंगल में है। तो चीज़ों के एंगल को पहचानना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से जब हम पेंसिल के थ्रू सारी चीज़ों को चेक करते रहते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी बड़ी है, कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है, किसका एंगल क्या है, और अपने पेपर पे सेम हम मार्क करते हुए चलते हैं, उसको बनाते हुए चलते हैं, तो बहुत चांसेस होता है कि चीज़ें एक्यूरेट बने और सही बने।
तो जब भी हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो एक दूसरे से चीज़ों को कंपेयर करते हुए चलते हैं कि कौन सी चीज़ किसके कंपैरिजन में कितनी बड़ी है। चीज़ों को कंपेयर करना सबसे बेस्ट टेक्निक है फ्री हैंड ड्राइंग करने की। मान लो मैं इस बॉटल का कैप को पहले ड्रॉ कर लेती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो पूरा नीचे का हिस्सा है उसको हम डिसाइड करते हैं। तो इस तरह से गैसिंग के पावर के थ्रू ही फ्री हैंड ड्राइंग क्रिएट की जा सकती है। तो सबसे पहले अपनी गैसिंग को आपको इम्प्रूव करना है, उसके बाद ही आपकी फ्री हैंड ड्राइंग इम्प्रूव होगी। तो अगर आप मेरे साथ साथ ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको भी ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब हम इस तरह से मार्किंग करके सारी चीज़ों को क्रिएट कर लेते हैं तो वो ऑब्वियसली वो मार्किंग थोड़ी सी अच्छी नहीं बनेगी। उसको हम मिटा के फिर हमें एक फाइन लाइन ड्रॉ करनी होती है। फाइन लाइन मीन्स कि एक सिंपल बहुत अच्छी लाइन जिसके ऊपर हम आगे चल के शेडिंग ऐड करें तो वो बहुत अच्छा लुक दिखाई दे। क्योंकि जब बहुत सारी ओवर लाइंस होती हैं तो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं बैठती, सही नहीं दिखाई देती हैं। तो अब हमें पता चल गया कि चीज़ें कहाँ कहाँ प्लेस होंगी, कहाँ आएंगी, फिर सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो अब हम उसको एकदम अच्छे से ड्रॉ करेंगे, पूरा को इरेज करके। जो है लाइव ड्राइंग जो हमने सिर्फ आउटलाइन क्रिएट की है उसको हमें इसी स्टेज पे छोड़ देना है। यहाँ अभी भी हमारा उद्देश्य ये है कि हम एक एक लाइन को फिर चेक करें, फिर ठीक करें। और यही सारी चीज़ें आपको आर्ट के कॉलेजेस में भी सिखाई जाती हैं, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी जो अटेलियर्स होते हैं उनमें भी सेम इसी तरह से स्टिल लाइफ सेट करके स्टडीज़ कराई जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स को ठीक किया जाता है। जब ऐसा अप्रोच हम अपनी ड्राइंग के साथ रखते हैं तो ही हम रियलिज़म ला सकते हैं अपने आर्ट वर्क में। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम उस आर्ट वर्क को दे रहे हो तो वो वैसा दिखाई दे।
सो आज के इस वीडियो में हमने जो भी सीखा, जो भी प्लेसमेंट सीखी हमने कि कैसे हम चीज़ों की लाइंस की क्वालिटी पे काम करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद में चीज़ों को प्लेस करते हैं, उसको कैसे क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ को कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ में आई हैं, आपने साथ में मेरे ड्रॉ किया है, तो आप कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और इससे मुझे भी लेसन बनाने में बहुत खुशी होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। टिल देन हैप्पी ड्राइंग। सो आई होप कि चीज़ें आपको